नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से श्री शिव महापुराण एक कोशिश स्व अध्याय में तृतीय खंड के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अथेकादशो अध्यायः। ब्रह्मोवाच वर्धमाना गिरे पुत्री सा शक्तिर्लोकपूजिता अष्टवर्षा यदा जाता हिमालयगृहे सती। तज्जन्म गिरिशो ज्ञात्वा सती विरहकातरः कृत्वा तमद्भुतामन्तर्मुमोदातीव नारद। तस्मिन्नेवान्त्रे शम्भुलोकैर्किं गतिमाश्रितः समाधातं मनः सम्यक् कतपः कर्तुं समेच्छत। कांश्चित् तृणवराच्छान्तात् कांश्चित् दीनगृह च गंगावतारं गम अद्विम वत्प्रस्थमुत्तमम्। यत्र गंगा निपतिता पुरा ब्रह्मपुरात् श्रुता सर्वाघौघ विनाशाय पावनी परमामुने। तपः प्रारंभ करोत् स्थित्वा तत्र वशीहरः एकाग्रं चिन्तयामास स्वमात्मानं तन्द्रितः। चेतो ज्ञानभवं नित्यं ज्योतिरूपं निराम्यं जगन्यं चिदानन्दं द्वैतहीनं निराश्रयं। हरे ध्यान परे तस्मिन् प्रमथा ध्यान तत्पराः अभुवन केचित् परे नन्दी भृङ्गयादयो गणाः। सेवां चक्रुस्तदा केचिद्नृणाः शम्भोः परात्मनः। नैवाकुजंस्तु मौना हि द्वारपाः केचनाभवन्। समानर्च च सुप्रीतस्तुष्टाव सकृताञ्जलिः। हिमाचल उवाच देवदेव महादेव कपर्च्छिङ्कर प्रभो त्वयैव लोकनाथेन पालितं भुवनत्रयम्। नमस्ते देवदेवेश योगिरूपधराय च निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सगुणाय विहारिणे कैलासवासिने शम्भो सर्वलोकाटनाय च। नमस्ते परमेशाय लीलाकाराय शूलिने परिपूर्णगुणाधान विकाररहिताय ते। नमो निहाय विहाय धीराय परमात्मने अबहिर्भोगकाराय जन्मवत्सल ते नमः। त्रिगुणाधीश मायेश ब्रह्मणे परमात्मने विष्णुब्रह्मादिसेव्याय विष्णुब्रह्मस्वरूपिणे विष्णुब्रह्मैकदात्रे ते भक्तप्रिय नमोऽस्तु ते। तपोरतपःस्थान सुतपः फलदायिने तपः प्रियाय शान्ताय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे व्यवहारकरायैव लोकाचारकराय ते सगुणाय परेशाय नमोऽस्तु परमात्मने। लीला तव महिषाना वेद्या साधु सुखप्रदा भक्ताधीनस्वरूपोऽसि भक्तवश्यो हि कर्मकृत्। मम भाग्योदया तत्र त्वमागत इह प्रभो सनाथं कृतवान् मां त्वं वर्णितो दीनवत्सलः। अद्य मे सफलं जन्म
सफलं जीवनं मम। अद्य मे सफलं सर्वं यदत्र त्वं समागतः। ज्ञात्वा मां दासं व्यग्रमाज्ञां देहि महेश्वर। त्वत्सेवां च महाप्रीत्या कुर्यायं कुर्यामहमनन्यदिः। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णे वचस्तस्य गिरीशस्य महेश्वरः किञ्चिदुन्मील्य नेत्रे च ददर्श सगणं गिरिं। सगणं तं तथा दृष्ट्वा गिरिराजं वृषध्वजः उवाच ध्यानयोगस्थः स्मैन्निव जगत्पतिः। महेश्वर उवाच तव पृष्ठे तपस्तप्तुं रहस्यमहमागतः। यथा न कोऽपि निकटं समायातु तथा कुरु। त्वं महात्मा तपोधामा मुनीनां च सदाश्रयः। देवानां राक्षसानां च परेषां च महात्मनां सदा वासो द्विजादीनां गङ्गापूतश्च नित्यदा। परोपकारी सर्वेषां गिरिणामधिपः प्रभुः। अहं तपश्चरामयत्र गङ्गावतरणे स्थले आश्रितस्त्व सुप्रीतो गिरिराज यतात्मवान्। निर्विघ्नं मे तपश्चात्र हेतुना येन शैलप। सर्वथा हि गिरिश्रेष्ठ सुयत्नं कुरु साम्प्रतं। ममेदमेव परमं सेवनं पर्वतोत्तम। स्वगृहं गच्छ सत्प्रीत्या तत्सम्पादय यत्नतः। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा जगतां नाथ स्तुषीणामास ससूतिकृत्। गिरिराजस्तदा शम्भुं प्रणयादिदं ब्रवीत्। हिमालय उवाच पूजितोऽसि जगन्नाथ मया त्वं परमेश्वर। स्वागतेनात्र विषये स्थितं त्वां प्रार्थयामि किम्। महता तपसा त्वं हि दैवर्यत्नपराश्रितैः न प्राप्यसे महेशान् स त्वं स्वयमुपस्थितः। मत्तोऽप्यन्येत्मो नास्ति न मत्तोऽन्योऽस्ति पुण्यवान् भवानिति च मत्पृष्ठे तपसे समुपस्थितः। देवेन्द्रादिकं मन्ये स्वात्मानं परमेश्वर। सगणेन त्वयागत्य कृतोऽनुग्रहभागहं। निर्विघ्नं कुरु देवेश स्वतन्त्रतः परमं तपः। करिष्ये अहं तथा सेवां दासोऽहं ते सदा प्रभो। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा गिरिराजोऽसौ स्वं वेश्म द्रुतमागतः। वृत्तान्तं तं समाचख्यौ प्रियायै च समादरात्। नियमानान् परिवारान् स्वगणानपि नारद समाहूयाखिलाच्छैलपतिः प्रोवाच तत्त्वतः। हिमालय उवाच अद्य प्रभृति नो यातु कोऽपि गङ्गावतारणं मच्छासनेन मत्प्रस्थं सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। गमिष्यति जनः कश्चित् तत्र चैतं महाकलं दण्डयिष्ये विशेषेण सत्यमेतन्मेयोदितम् इति तांस नियम्याशु स्वगणान्निखिलान् मुने। सुयत्नं कृत्वाच्छैलस्तं शृणु त्वं वदामि ते। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे शिवशैलेशसमागमवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः। व्याख्या। ब्रह्मा जी ने कहा संसार द्वारा पूजित शक्ति हिमालय की पुत्री प्रतिदिन बढ़ती हुई जब वह 8 वर्ष की हुई तब हे नारद सती के विरह से पीड़ित शिवजी इस समाचार को
जानकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी के बाद लोक व्यवहार का आश्रय लेकर शिव जी मन को स्थिर करने के लिए तपस्या करने की इच्छा करने लगे। नंदी आदि कुछ श्रेष्ठ अपने गणों को साथ लेकर हिमालय की उस चोटी पर गए जहां से गंगा का अवतरण हुआ था। हे मुनि, सभी पाप समूहों का नाश करने वाली गंगा जी पहले जहां ब्रह्मलोक से गिरी थी वहीं बैठकर आलस्य रहित होकर तथा मन को एकाग्र कर वे तपस्या करने लगे। हृदय को ज्ञान देने वाला, नित्य प्रकाशमय, दोष रहित, संसार रूप चिदानंद, अद्वैत तथा निराश्रय शिव के ध्यान मग्न हो जाने पर नंदी, भृंगी आदि उनके गण भी ध्यान मग्न हो गए। कुछ गण परब्रह्म शिव जी की सेवा करने लगे। उस समय द्वारपाल भी चुप हो गए। इसी समय औषधि प्रस्थ में शिव जी आए हैं यह सुनकर वहां हिमाचल आए और अपने गणों सहित हिमाचल ने भगवान शंकर को प्रणाम किया तथा प्रसन्न होकर उनकी पूजा की। हिमालय ने कहा, देव देव महादेव, जटाजूट वाले शंकर प्रभु, संसार के स्वामी, आपने ही तीनों लोकों का पालन किया है। हे देव देवेश, योगी का रूप धारण करने वाले, निर्गुण सगुण तथा विहार करने वाले, आपको नमस्कार है। हे शिव जी, कैलाशवासी, समस्त लोकों में भ्रमण करने वाले, परम ईश, लीला करने वाले तथा शूलधारी, आपको नमस्कार है। समस्त गुणों के आकर विकारों से रहित, इच्छा रहित होने पर भी इच्छा वाले धीर तथा परमात्मा, आपको नमस्कार है। बाहरी भोगों से भुक्त भक्तवत्सल, तीनों गुणों के स्वामी, माया के स्वामी, ब्रह्म तथा परमात्मा, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा सेवित, ब्रह्मा विष्णु स्वरूप वाले, ब्रह्मा विष्णु को देने वाले तथा भक्तों के प्रिय, आपको नमस्कार है। तपस्या में तत्पर, तपः स्थान तथा तपस्या के फल को देने वाले, तपः प्रिय, शांत तथा पर ब्रह्म स्वरूपी, पर ब्रह्म रूपी, आपको नमस्कार है। लोक व्यवहार को करने वाले, सगुण, परेश तथा परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे महादेव, आपकी लीला सभी के जानने योग्य नहीं है, यह सज्जनों को सुख देने वाली है। आपका स्वरूप भक्त के अधीन है, आप भक्तों के वश में रहते हैं तथा कर्मों के कर्ता हैं। हे प्रभु, मेरे भाग्योदय के कारण आप यहाँ आए हैं। आप मुझे सनाद कीजिए, क्योंकि आपको दीन वत्सल कहा जाता है। आज मेरा जन्म तथा जीवन धन्य हो गया और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया है जो आप यहाँ आए हैं। मुझे अपना दास समझकर आज्ञा दीजिए, मैं तत्पर होकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। पर्वतराज के इस प्रकार वचनों को सुनकर कुछ आंखें खोलकर शिव जी ने उन्हें गणों के साथ देखा। इस प्रकार गिरिराज को देखकर तीनों लोकों के स्वामी शिव जी मंद हास करते हुए कहने लगे। महादेव जी ने कहा, एकांत में तुम्हारे शिखर पर मैं तपस्या करने आया हूँ। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मेरे पास कोई ना आए। आप महापुरुष, तपस्वियों, मुनियों, देवताओं, राक्षसों तथा महात्माओं को शरण देने वाले हैं और आप ब्राह्मण आदि के निवास स्थान हैं, सदा गंगा से पवित्र हैं, सदा सबका उपकार करते हैं, सभी पर्वतों के राजा हैं। हे जितेंद्रिय गिरिवर, मैं गंगा अवतरण स्थल पर तुम्हारे आश्रय में आकर प्रसन्नता से यहाँ तप कर रहा हूँ। हे गिरिराज, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मैं यहाँ निर्विघ्न तपस्या कर सकूं। मेरी सबसे बड़ी यही सेवा है। मेरा कार्य पूरा करके आप प्रसन्न होकर घर जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार की सृष्टि करने वाले तथा सबके स्वामी शिव जी इतना कहकर चुप हो गए। उसके बाद गिरिराज ने प्रेम से शिव जी से यह कहा। हिमालय ने कहा, हे संसार के स्वामी, मैंने स्वागत वचनों द्वारा आपकी पूजा की है। आप परमेश्वर हैं। यहाँ उपस्थित आपसे मैं क्या प्रार्थना करूं? देवताओं के बहुत यत्न करने पर भी हे शिव जी आपकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। वे आप यहाँ स्वयं उपस्थित हैं। आज मेरे जैसा भाग्यवान तथा पुण्यवान संसार में कोई नहीं है जो आप मेरे पास तपस्या करने चले आए हैं। हे परमेश्वर, मैं आज अपने को इंद्र से भी महान समझ रहा हूँ, क्योंकि आपने अपने गणों के सहित यहाँ आकर मेरे ऊपर कृपा की है। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर तपस्या कीजिए, मैं आपके पास हूँ। हे प्रभु, मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर गिरिराज शीघ्र ही अपने घर चला आया। इस समाचार को प्रेम से अपनी पत्नी मीना को सुनाया। हे नारद, उस समय गिरिराज ने अपने परिजनों तथा सेवकों को बुलाकर यह कहा। हिमालय ने कहा, मैं ये सत्य कह रहा हूँ, मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगा अवतरण स्थल पर नहीं जाएगा। यदि कोई दुष्ट वहां जाएगा तो उसे मैं विशेष रूप से दंडित करूंगा, यह मैं सच कह रहा हूँ। हे मुनि, इस प्रकार अपने परिजन पुरजन तथा सेवकों को समझाकर जो सुंदर प्रबंध किया था उसे तुम सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में शिव शैलेश समागम वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ और सेवा गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक, स्वीकार करना गुरु जी। जय गुरु जी।